मेरी गुड़िया। यह कहानी है गुंजन और एक गुड़िया की। एक दिन की बात है। गुंजन सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। गुंजन ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। गुंजन ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। गुंजन ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो गुंजन को मिली और ना ही उस बच्ची को। गुंजन ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो गुंजन ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर तुम्हें मेरे बारे में लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब गुंजन रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज़ ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। गुंजन ने उस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो गुंजन ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी तो वह गुंजन की ओर देखने लगी। गुंजन अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और गुंजन पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो गुंजन ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि गुंजन ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छिपे एक छोटे से पत्थर पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्थर निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी रहेगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम सही होगा, सच्चा होगा। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।